समय नहीं मिलता है ना, तो एक दिया करके सिर्फ गायत्री माता का मंत्र बोल लो। मैं बहुत छोटी हूँ ये मंत्र के बारे में बोलने के लिए, तो मैं बता नहीं सकती, आप अनुभव करेंगे। मैंने हंसते हंसते डिलीवरी की है। ये चमत्कार मैं हर माँ जो प्रेग्नेंट होती है उनको कहती हूँ। मेरे दोनों बच्चों का गर्भ संस्कार भी गायत्री परिवार से ही हुआ है। हम दुनिया भूल जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, जय माता जी। मैं हूँ दिशा वाकानी पड़िया। मैं स्टेज, टीवी और फिल्म की कलाकार हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जी और वंदनीय माता जी और चिन्मय भैया, सबको मेरा शत शत प्रणाम। मैं बहुत उनकी आभारी हूँ कि गायत्री परिवार से जुड़ने का मुझे मौका मिला। मैं जब छोटी थी और मैं 18 साल की उम्र में मुंबई आ गई थी, और मेरे माताजी ने और पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई। वो मेरे आध्यात्मिक लेवल में पहला कदम था। मुझे कहा कि बहुत समय नहीं मिलता है ना, तो एक दिया करके सिर्फ गायत्री माता का मंत्र बोल लो और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे दो, बस हो गया। अभी टाइम नहीं है ना, तो इतना कर लो। फिर बहुत काम था, सब काम ढूंढने जाना था, स्टेज शो होते हैं, तो मैंने ये शुरू किया। तो ये एक नींव रख दी, और ये मंत्र इतना, मैं बहुत छोटी हूँ माता जी के लिए बोलने के लिए, मंत्र के बारे में बोलने के लिए, पर थोड़ा भी बोलने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ये मंत्र इतना चमत्कारी है, तो उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मैं पहली बार माता बनी, और मैंने सुना कि माँ बन गए हैं, पर डिलीवरी के वक्त बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, और मैं बहुत डर गई थी। पर मैं पेरेंटिंग का कोर्स कर रही थी, तो मुझे किसी ने बोला कि भाई आप माँ है, पर आप चिल्लाना नहीं है आपको, आप चिल्लाएंगे तो अंदर बच्चा डर जाएगा। और मैं सोचती रही कि भाई चिल्लाहट तो होगी, क्योंकि शूटिंग फिल्म लाइन में बहुत सुना था, ऐसा कुछ करते हैं। क्या करूं, यही मंत्र ले लिया, गायत्री माता का मंत्र, और मैंने हंसते हंसते डिलीवरी की है। मेरे मन में सतत गायत्री माता का मन में स्मरण हो रहा था, आंखें बंद और हंसती रही, और मेरी बेटी स्तुति को मैंने जन्म दिया। ये चमत्कार मैं हर माँ जो प्रेग्नेंट होती है उनको कहती हूँ कि ये मंत्र आप बोलते रहिए, क्या शक्ति मिलती है। वो आपको चमत्कार दिखेगा और वो बहुत याद रहेगा। तो हर बच्चे को, वैसे भारत वर्ष में जो भी बच्चे आते हैं सनातन, हिंदू सनातन के, वो बच्चे को गायत्री माता का मंत्र तो आ ही जाता है ऑटोमेटिकली, पर एक विश्वास से करेंगे तो वो और आगे बढ़ेंगे। और शांति कुंज बहुत अच्छा है, शांति मिलती है। भोजन कितना अच्छा, सात्विक, सब समय पे होता है, निस्वार्थ होता है, और सब अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई समय की सेवा, कोई श्रम की सेवा, कोई, किसी को समय नहीं है, उनके पास धनराशि है तो उसकी सेवा दे रहे हैं, कोई ज्ञान की सेवा दे रहे हैं। कुछ होम्योपैथी डॉक्टर को मैं मिली, उनका ज्ञान देखने को मिला। तो एक अच्छा सुंदर एक सृष्टि बन रही है, सकारात्मक और सत्युग की। तो मेरी तो एक छोटी सी सबको प्रार्थना है कि हो सके तो शांति कुंज में ज़रूर आइए और इसका अनुभव कीजिए। माता जी का अनुभव मिलता है, उनके आशीर्वाद सतत होते हैं, और कोई दूसरा बाहरी विचार नहीं आता है। हम दुनिया भूल जाते हैं। मुझे मुंबई के गायत्री परिवार ने आमंत्रण दिया था, और अश्वमेघ यज्ञ में आने का मुझे मौका मिला, और बहुत बहुत अच्छा अनुभव मिला। वहाँ पर कितने सारे लोगों ने यज्ञ किए, वो भूमि कितनी पवित्र हुई, और इतना अच्छा माहौल हुआ। और मेरे पास एक कलश भी है, वो कलश की हम लोग पूजा भी करते हैं। और मेरे दोनों बच्चों का गर्भ संस्कार भी गायत्री परिवार से ही हुआ है। गायत्री परिवार मुंबई से जुड़े हुए हैं, नैना बहन तो और उमेश भाई, उनके सहयोग से मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला।
यहाँ शांति कुंज में आने का, यहाँ सबसे जुड़ने का। और मैं 2008 में एक बहुत जानी मानी सीरियल शुरू हुई थी, उसके माध्यम से मैं ज़्यादा परिचय में आई, हवन वगैरह से ज़्यादा परिचय में आई। मंत्र तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे मन में होते ही रहते थे, पर ये हवन किया उससे मैं और नज़दीक चली गई। और यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, तो वो देखा हमने कि गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, हॉस्पिटल है, और आयुर्वेदिक का भी सब जो हम दवाखाना बोलते हैं वो है। यहाँ पर गौ सेवा करने को मिलता है छात्र को। फिर कपड़े बुनते हैं, हस्त उद्योग भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सिर्फ शिक्षा नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ है, और खाना भी बहुत सात्विक मिलता है। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी का ये जो विश्वविद्यालय का माहौल है, बहुत अच्छा लगा। और स्वच्छता है, साथ में भगवान शिव जी का भी बीच में मैंने शिवलिंग के दर्शन किए हैं। ऐसा लगता है नहीं कि ये कोई विश्वविद्यालय है, ये ऐसा लगता है कि हम आ गए, कुछ अलौकिक जगह पर आ गए, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पर आए शांति कुंज में, तो सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर हवन होता है, उसका लाभ मिला। फिर अखंड ज्योति के दर्शन हुए, बहुत सुंदर है। और जो जो सुवाक्य लिखे होते हैं हर जगह पर, वो इतने सुंदर है कि कोई हमें समझे उससे पहले हम उसे पढ़े और सीधा हमारे हृदय में टच हो जाता है। और विवाह संस्कार बहुत अच्छी तरह से होते हैं। फिर विद्यारंभ संस्कार भी होते हैं, वो मैंने मेरी बेटी के लिए करवाया था और बहुत अच्छा लगा। और परम पूज्य गुरुदेव जी और माता जी, उनका अनुभव बहुत होता है, तो उनको वंदन करते तो आंखें ठहर जाती हैं। और यहाँ एक कमरे में भी रखी है, तो उनको देखते तो ऐसा लगता है कि वो साक्षात है, उनके दर्शन होते हैं, वो हमारे साथ बात ही कर रहे हैं, इतना अच्छा अनुभव रहता है। और शांति कुंज में भी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कहीं और जाना हो अंदर, वो सब जो सेवाएं मिलती है वो भी निःशुल्क है। और स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन। और धरती पर एक छोटी सी नर्सरी बन रही है गुरुदेव की कृपा से, तो इसका दर्शन हो जाए तो वो नसीब वाले होंगे। ज़रूर प्रयत्न कीजिए कि आप शांति कुंज आए और यहाँ का अनुभव करें। और शेफाली दीदी से मिली, चिन्मय भैया से मिली, जीजी जी को मिली, बहुत अच्छा लगा, आत्मीयता मिली, बहुत प्यार मिला। तो उनके दर्शन सबको करने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम गायत्री माता को मिलने के लिए वो हमें हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारी सीढ़ियाँ बन गए हैं, उनके दर्शन होते हैं, वो हमारे साथ बात ही कर रहे हैं, इतना अच्छा अनुभव रहता है। तो मेरी भी सबसे एक प्रार्थना है, हो सके टाइम मिले तो टाइम निकाल के भी आप शांति कुंज जाइए, यहाँ का लाभ लीजिए। गायत्री माता का जो आशीर्वाद मिलेगा वो मैं बता नहीं सकती, आप अनुभव करेंगे। गायत्री माता की जय।